Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning class 2. I hope you are all fine. I am your Urdu teacher Miss Najif Ehsan. Dear students, all of you open your books. Let's start our today's work and open the page number 35. प्यारे बच्चों, आज हमने सबक आबिद की तौबा के सवालात के जवाबात करने। ठीक है, कल जो हमने काम किया वो ये था कि कल हमने इसके जो मुश्किल अल्फाज थे वो आपको करवाए गए थे और अल्फाज मायने मैंने आपको कॉपी पे करवाए थे। आई होप कि आप सब ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज सफ़ा नंबर 35 पे जो 3 सवालात के जवाबात हैं आज मैं वो आपको करवा रही हूँ। आप सब बच्चों ने अपनी किताब पर ये जवाबात खुश खत लिखने। ठीक है, इनको कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किताब के ऊपर ही इसकी स्पेस दी गई है जवाब के लिए। आपने इसको अपनी किताब पर ही खुश खत लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेट मेंशन कर लें। आज है 20 मई 2021, जुमात का काम, आज दिन है जुमेरात का। ठीक है, सरगर्मियाँ होती हैं एक्टिविटीज़ के क्या मश्क में क्या सरगर्मियाँ। ठीक है, जो पहली सरगर्मी है वो है सवालों के जवाब लिखिए। जो मैं आपको हेडिंग लिखवाती होती हूँ सवालात के जवाबात, तो वो ही आपकी किताब पर लिखी भी है। सवाल नंबर 1 है, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी। सवाल नंबर 1 है, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी। इसका जवाब है, आबिद में दूसरों को डराने की बुरी आदत थी। आबिद वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी कि वो दूसरों को डराता था। उसको दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था, तो इसलिए आप इसका जवाब लिखेंगे कि आबिद में दूसरों को डराने की बुरी आदत थी। सवाल नंबर 2 है, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था। आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था। इसका जवाब है, वो पर्दे के पीछे छुप जाता और ठा की डरावनी आवाज़ निकालता। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो पर्दे के पीछे छुप जाता और ठा की डरावनी आवाज़ निकालता। ये इसका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 है, आबिद की उस्तानी साहिबा ने उसे क्या समझाया। सवाल नंबर 3, आबिद की उस्तानी साहिबा ने उसे क्या समझाया। इसका जवाब है, आबिद की उस्तानी ने उसको समझाया था। अब यहाँ पर आप हदीस लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हदीस ही लिख दें क्योंकि इतनी जगह नहीं है किताब पर। किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। यानी आबिद की उस्तानी ने उसे हदीस सुनाई थी और फिर आबिद को समझ आ गई थी कि दूसरों को डराना बुरी बात है और शर्मिंदगी से उसने अपना सर झुका लिया था और उसने आइंदा तौबा कर ली थी कि वो कभी भी किसी को नहीं डराएगा। और उसके बाद जब उसने हदीस सुनी तो जब वो कोई दूसरा बच्चा शरारत करता है या डराता है किसी को, तो तब भी आबिद जो है वो उसको यही हदीस सुनाकर उसकी इस्लाह करता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका काम ये है कि ये 3 सवालात के जवाबात आपने अपनी किताब पर खुश खत लिखने हैं और इसके साथ आपने इन सवालात को याद भी करना है। राइट, आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।